कृष्ण जी ने दरवाजा खटखटाया और अपने बेटे आकाश को आवाज दी। अंदर से उनकी बहू श्वेता ने कहा, वे सो गए हैं पिताजी, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। सुबह के गए, रात को घर आते हैं और आप उन्हें सोने भी नहीं देते। जी भी वो बात करनी है, कल सुबह कर लीजिएगा। कृष्णा तुरंत अपने कमरे में वापस आ गए। मैंने पहले ही कहा था कि वे सो गए होगा, पर आप तो मेरी सुनती ही नहीं है और बेटे के कमरे तक चल गए। अब वे बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं। उनकी पत्नी अनुपमा जी ने कहा है तो शादी हो गए तो क्या हो गया, शादी होने से वे हमारा बेटा नहीं रहा क्या? और मुझे उससे बात करनी थी, आजकल उसके पास समय ही नहीं है, वो पहले ही तरह बात ही नहीं करता है। इतना कहकर कृष्णा जी कमरे की जाकर पलंग पर लेट गए। अनुपमा जी भी क्या कहती, वे अपने पति का दर्द समझाती है। वे खुद भी चाहती है कि आकाश उनके पास आओ बैठ, पर उसके पास बिल्कुल समय ही नहीं होता है। कल रविवार है और कल मैं आकाश के पसंद नाश्ता बनाऊंगी, वे खुश हो जाएगा। अनुपमा जी से सोचकर सोई थी और सुबह जब उठी तो पता लगा कि आकाश तो क्लब हाउस चला गया है, वह दोस्तों के साथ पार्टी है, अब शाम तक ही आएंगे। थोड़े देर बाद श्वेता भी तैयारी होकर आती है। मम्मी जी, मैं बच्चों को मूवी दिखाने ले जा रही हूँ और वह मॉल से शॉपिंग करके खाना खाते हुए हम शाम तक घर आएंगे। मैंने कमला को समझा दिया है, वह आप दोनों के लिए नाश्ता और खाना बना देगी, आप अच्छे से खा लेने। और वे दोनों बच्चों को लेकर चले गए। एक रविवार का ही तो इंतजार था, इस दिन भी बच्चे घर पर नहीं रहते। अनुपमा, ये समय काटता क्यों नहीं है? मुझे आजकल सब बहुत बुझिल सा लगता है, इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे। चौपाल पर जाकर बैठता था तो दोनों आदमी हलचल तो पूछ लेते थे, और तू लगी मोहल्ले में बैठती थी तो तेरे मन भी लग रहा था। यह आकर तो लग रहा है हम दोनों सोने के पिंजरे में कैद हो गए हैं। खाने पीने और आराम से रहने की कोई कमी नहीं है, बस अपने के साथ की कमी है। काश बच्चे कभी तो ये समझ पाता कि माता पिता को उनके साथ चाहिए, ये दौलत और सुविधाएं नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो हमारा अकेलापन नहीं बांट सकते हैं ना। एक तो बड़े शहरों में लोग बात ही नहीं करते हैं, कितने झिझकते हैं। परसों मैंने प्रेस वाले से क्या बात कर ली, श्वेता मुझ पर गुस्सा हो गए कि इन छोटे लोगों को मुंह मत लगा करो। अब लोगों की लोग क्या छोटा है क्या बड़ा, आदमी अपने बोली और व्यवहार से बड़ा होती है, पैसों और बड़े फ्लैटों से नहीं। इतने लोग को कौन समझाया? अनुपमा जी भी अपने पति की परेशानी समझ रही थी और मन तो उनकी भी नहीं लगता था। घर में सब सुविधाएं थी पर किसी के पास समय नहीं था। बाकी कर दिनों में सभी व्यवस्था रहता। आकाश का ऑफिस का काम और टूट की वजह से परेशान रहता था, इसमें वह चिड़चिड़ा हो गया था। वह श्वेता भी एक स्कूल में पढ़ाती थी, दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। बड़ा राहुल क्रिकेट कोचिंग ले रहा था, स्कूल से आता और घंटों कोचिंग में लगा रहा था। उससे छोटी परिधनम भरतनाट्यम सीख रही थी। एक तो स्कूल की पढ़ाई और उस पर भरतनाट्यम नहीं मिलता था। श्वेता स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी तो बाकी के स्कूल के काम भी वे घर से ही करती थी। घर में सब काम के लिए नौकर ले गए थे, चारों अपने ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। ऐसी सुबह या ऐसी दिनों बहुत काम आता था जब चारों एक साथ घर पर हो और एक साथ बैठकर खाना खा रहे हो। हर दिन घर का एक जैसा नज़ारा होता था। श्वेता, मेरे शर्ट निकाल दो, आकाश चिल्लाकर बोलता है। तो श्वेता चिल्लाने, मेरा भी स्कूल में है, मुझे भी पहुंचने में देर हो जाएगी। इधर राहुल और परिधि भी अपना बैग भारती को कभी टिफिन छुटा जाता तो कभी पानी की बोतल। आकाश श्वेता और बच्चों का स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाता था। दोपहर को बच्चे आते, बना हुआ खाना खाते और कपड़े बदल कर निकल जाते। राहुल की क्रिकेट की कोचिंग जाना होता था
रिद्धि को डांस क्लास जाना होता था। रात को आकर थक कर होमवर्क करती, फिर थक कर सो जाते थे। सविता भी स्कूल से आती तो होमवर्क चेक कराती थी, बच्चे के लिए वर्कशीट बनाती थी, तो उसकी पूरी दुनिया निकल जाता था और अगले दिन से फिर से स्कूल जाने की तैयारी होती थी। कृष्णा जी रिटायर हो गए थे। दिन भर घर पर रहने से उन्हें घुटना हिलती थी और घर पर कोई बात भी नहीं करता था। अनुपमा, ये क्या जमाना है आ गया। हाँ, आजकल सब सुविधाएं घर पर ही, किसी के पास समय नहीं है। सभी की जिंदगी दौड़ रही है, सुबह से रात तक की रेल मची हुई है। लोगों के पास परिवार है पर साथ में हंसी बोलने के लिए समय नहीं है। ये आजकल के बच्चे क्या जाने कि परिवार का सुख क्या होता है। हमने परिवार का प्यार भी पाया है और साथ में, हाँ, आप ठीक कहते हैं अनुपमा जी ने हमें भरी, जब हमारी 3 बेटे छोटे छोटे आपस में कितने लड़ते थे और प्यार से भी रहते थे। एक ही थाली में बैठकर खाना खाते थे। मैं घर और बच्चों के संभालती थी। जब आप स्कूल से वापस आते थे तो तीनों आपके घर के बैठे जाते थे। दिन भर एक हाल चाल पूछते थे और अपने भी सुनाते थे। घर में रौनक सी, चहल पहल सी लगी रही थी। कभी बिरुज का माँ सिर दर्द की दवाई लेने आती थी तो कभी पीछे रहने वाली काकी 2 आलू ही मांग कर ले जाती थी और चौपाल के उस ओर रहने वाली ताई जग भरकर छा भी भिजा देती थी। इन सब से कितना मन लग रहा था। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख गए। आकाश यहाँ शहर में आ गया और दोनों छोटे बेटे विदेश में बस गए। अब तो हर महीने काउंटर में पैसे भेज देते हैं। पर आने बूढ़ा माँ बाप से मिलने का उनके पास समय नहीं। वीडियो कॉलिंग करके अपना फर्ज पूरा कर लेता है। बच्चों का ना पढ़ाते और अच्छा था, कम से कम वो पास में तो रहते। पढ़ लिख कर तो दूर हो गए हैं। और ये कहते कहते अनुपमा जी की आंखें भर आई हो। अनुपमा, तुम ठीक कह रही है। आजकल समय भी ऐसा आ गया है कि इंसान के पास अपने लिए ही समय नहीं है तो वे अपने बूढ़े माँ बाप और परिवार को क्या समय समय देगा। कृष्णा ने भी ठंडी आह भरकर कहा। अनुपमा, मैंने हम दोनों के लिए कुछ सोचा है। हाँ, वापस गांव चलते हैं। यहाँ हर रहकर तो लगता है जिंदगी बहुत खोखली होती जा रही है। गांव में अपने लोग तो रहेंगे, उनसे बात करके उनके साथ रहकर बुढ़ापा काट ही लेंगे। यह तो बैठे बैठे शरीर को जग ही लग जाएगा। आप इतना आसान सोचते हैं, उतना आसान नहीं है। और जब तो हम शहरों जैसी सुविधाएं गांव में कहाँ मिलेगा। अनुपमा जी ने कहा। क्यों नहीं मिलेगा, गांव में आजकल सब सुविधाएं हैं। ये तो आकाश है साथ रहने के लिए ले आया था कि ताकि उसे बार बार संभालने के लिए गांव ना आना पड़े। वरना क्या हम गांव में अच्छे से रह नहीं रहे थे। कितने खुश थे। सुविधाएं नहीं थी पर मन से सुकून था। सोचा था पोता पोती पास रहोगा और उनके पास तो अपने दादा दादी के लिए समय ही नहीं है। कभी आकर पास नहीं बैठता है, कभी कहानियों सुनाने की जिद नहीं करते हैं, कभी अपने दोस्तों की बात नहीं करते हैं। जब हमारे अपने बेटे को ही हमारी फिक्र नहीं है तो उनके बच्चों को क्या दोष दें। चल अनुपमा, सामान पैक कर ले। हम पहले गांव जाकर वे बंद घर ठीक करवा लेते हैं, फिर बाद में रहने चले। अगले दिन सुबह ही कृष्णा जी ने आकाश को बता दिया वे गांव जा रहे हैं, 6-7 दिन में लौटाएंगे। आकाश ने उन्हें बस में बिठा दिया और ये तक नहीं पूछा कि आप दोनों गांव क्यों जा रहे हैं। कार चलाते समय वो पूरे समय मोबाइल पर आने बस से बात कर रहा था। गांव पहुंचते ही पूरे अड़ू अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार की मिलने के लिए भीड़ से उमड़ आ। सुबह का नाश्ता एक के घर था तो दोपहर का खाना दूसरे के घर पर था। शाम की चाय
पर किसी ने बुलाया तो किसी ने रात के खाना खाए बिना जाने ही नहीं दिया। भरपूर आत्मीयत और अपनापन देखकर दोनों की आंखें भर आई। गाँव आकर लगा कि अपने के बीच में आ गए हैं। सभी ने खूब मान मनोहार की। कृष्णा जी ने अपने बंद घर की ठीक करवा लिया और सभी सुविधाएं उससे लगा दी। ये सब देखकर अनुपमा जी की आंखें खुशी से चमक आई गई। उनकी अपना घर तैयार हो गया। गांव में अपना बड़े सा घर के बाहर बरामदे में जो 3 कमरे अपने तीनों बेटे बहू के लिए बनवाए थे वे भी खुला दिया और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करवा दिया। अब कृष्णा जी ने बच्चों को घर पर पढ़ाने का निश्चय किया ताकि उनके पास समय का सदुपयोग हो सके। अपने गांव में अपने रहने की व्यवस्था करके वे दोनों वापस शहर लौट गए और बाकी सामान भी पैक करवा लिया और आकाश को बता दिया कि वे वापस गांव अपने घर जा रहे हैं, वहीं पर रहेंगे। क्या कहाँ आप वापस गांव जा रहे हैं? और अरे बस गांव में अब क्या पड़ा है, यहाँ क्या कमी है? मैं और श्वेता दिन रात मेहनत करके काम तो कमा तो रहे हैं, दोनों बच्चे और आपकी सभी सुविधाएं दे रहे हैं, फिर भी गांव क्या जाना है? यह इतना आराम मिल रहा है, बैठे बैठे बिना हाथ पांव हिलाए सारे काम तो हो जाते हैं, फिर भी गांव जाना है। आखिर किस चीज़ की कमी है? मैं तो उस घर को बेचने की सोच रहा था, बड़े अच्छे दाम मिल रहे, वहाँ मेरे दोस्त को गोदाम बनाना था और आप ही के बीच में ही रोड अटक रहा है। ये सुनकर कृष्णा जी चौंक गए। आहा, तो तू उस घर को बेचना चाहता था, पर कान खोलकर सुन ले, वे घर मेरे नाम पर है और मैं उसे बेचने नहीं दूंगी। ना तो जीते जी और नहीं मरने के बाद। मैंने उस बड़े से घर के 2 कमरे अपने पास रखा, उसको एक छोटी सी स्कूल में बदल दिया है। और हाँ, तू तेरे सुविधाएं और आराम अपने पास ही रख, मुझे पैसे भी मिलते हैं और तेरे दोनों छोटे भाई भी हर महीने मुझे पैसे भेजते हैं, तो पैसों की तो मुझे कमी नहीं है, सुविधाएं की तो गांव में भी कमी नहीं है, पर अब मैं तेरे सोने के पिंजरे को छोड़कर अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तू घर बेचने के लालच में हमें यहाँ ले आया था और हम ये सोचकर आ गए थे कि हम बेटे के पास रहेंगे, बहू के पोते पोती परिवार के साथ दिन बिताएंगे, अपने के साथ बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा। यहाँ तो हमारे अपनों के पास हमारे लिए समय ही नहीं है। बुजुर्ग माता पिता को बच्चों का प्यार प्यार और अपनापन चाहिए, ना कि सुखी सुविधाएं चाहिए। तुम हमारे पास कितने देर बैठता है, कभी हमारे मन की सुनता है, कभी पूछा तुमने कि पापा आपके क्या चाहिए? आप ये अच्छे से तो रहे हैं, आपको कोई तकलीफ है क्या? कभी मुझे अपनी माँ को घुटने के दर्द का एहसास हुआ? कभी तुमने मेरे खैरियत पूछी? यहाँ सब कुछ है अपने, पर अपनों का प्यार नहीं है, सबके साथ है, फिर भी इस घर में अकेलापन कटता है। हम लगता है हम बस यहाँ रह रहे हैं, किसी को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे पापा सही कह रहे हैं और हम वापस अपने उस दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ तेरे घर की तरह हाईटेक सुविधाएं तो नहीं होगी, पर अपने का प्यार मिलेगा, जहां हम खुले में सांस ले पाएंगे, जहां बच्चों की रौनक होगी, जहां पड़ोसियों का अपना तंत्र प्यार और परिबहों होगी। जिस तरह एक बच्चे को महंगे खिलौने की जगह माँ पापा का प्यार और दुलार चाहिए, उसके प्रकार बुढ़ापों में उन्हें माता पिता को पैसे और सुविधाओं की जगह अपने बच्चों का प्यार और साथ चाहिए। कृष्णा जी का अनुपमा जी अपने सामान लेकर गांव जाने की तैयारी थी। पीछे आकाश, श्वेता, राहुल और प्रीति चारों उन्हें देख रहे थे, पर उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। पाठकों पैसा, प्यार और अपनापन नहीं दे सकता है, वे तो हमारे अपने से ही मिल सकता है। इसीलिए माता पिता को अपना कीमती समय दीजिए।